मैं आपके लिए रोता था, मैं आपके लिए ही गिड़गिड़ाता था, आपकी मिन्नतें करता था, आपके तरले करता था, मैं आपसे बहुत प्यार करता था, लेकिन आपने मेरे प्यार की कदर नहीं की। ठीक है, तो अब मैंने कर भी लिया, तो अब क्यों तुम नहीं आने दे रही हमें? जब भी मैं आप रोती थी ना, आपको चोट लगती थी, पहले मैं रोता था, मैं आपको मनाता था, मैं आपसे बहुत प्यार करता था, लेकिन आपने मेरे प्यार को रिलैक्स हो जाओ, मरीम ऐसी नहीं है, मैं मरीम के साथ हूँ, ये तुम्हारी दोस्त नहीं है। ठीक है, जो कहोगी मैं वो करूँगा, तो प्लीज अब मान जाओ और हम यहाँ पे आना चाहते हैं। मरियम ऐसे है वैसे मैं कुछ नहीं जानती। पहले तुम शबाना कह रहे थे, फिर मरियम कह रहे तुम एक नंबर के झूठे हो। तो हाँ, अगर एक शर्त पे मैं तुम्हें यहाँ पे रहने दूंगी कि तुम झूठी हो, ड्रामेबाज हो, ऐसे कर रही हो, ऐसे कर रही हो, झूठ बोल रही हो तुम, तो मैं उसको वीडियो में लाऊंगी और वो वीडियो बनाएगी और सबको दिखाएगी कि ये है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ और मेरी दुआ है हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो करते हैं आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी अपने तमाम बहन भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे के पास शेयर करें। अच्छा जी, तो प्यारे बहन भाइयों, आज फिर जो है बारिश का मौसम बना हुआ है। ये देखें, मैं आपको फ्रंट कैमरे से दिखाती हूँ और बादल जो हैं वो काफ़ी बने हुए हैं और मुझे अपनी फिर से दीवार की जो है टेंशन पड़ गई है, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ा गड़ा है और अल्लाह करे अब ये सलामत ही रहे, क्योंकि काफ़ी जो है दीवार हमारी टूट चुकी है काफ़ी। तो उसमें बिल्कुल एक गड्ढा सा पड़ गया है, तो डर लगता है कि आंधी और बारिश की वजह से अब इसको कुछ ना हो। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आपने देख लिया होगा, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अहमद जो मेरे साथ बहुत मुझे जलील कर रहा है और ड्रामे कर रहा है। पहले वो मुझे कहता था जो शुबाना है तुम्हारी दोस्त, उसके साथ जो वो मेरी उससे बात होती है और मैं उससे बात करता हूँ, तो मैंने अपने बहन भाइयों को उसी के बारे में बताया था। अब वो कह रहा है कि नहीं वो मरियम है। तो ये ऐसे नाम चेंज करके मुझे जलील कर रहा है और मुझे शर्मिंदगी होती है कि ये मुझे कैसे कहता है। तो फिर बाद में अपना जो है वो नाम भी चेंज कर रहा है। तो मुझे ये इसका ड्रामा जो है बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। ये पता नहीं चाहता क्या और क्या करना चाहता है। तो इसने मुझे जलील कर दिया। 3-4 दिन से एक ही रोना है और ये कभी कुछ कह रहा है कभी कुछ कह रहा है। आज अहमद ने मुझे कॉल की थी और वो कह रहा था कि मेरे रहने की जगह नहीं है, मैं यहाँ पे चाचू गोपाल के घर रह रहा हूँ। तो मैंने कहा जहाँ पे भी रहो मुझे इससे क्या। तो जो उसने कॉल व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे उसको मैंने रिकॉर्ड किया, वो मैं आपको सुनाती हूँ। सबसे पहले उसने मुझे हाय लिखा था, फिर मैंने पूछा कौन, क्योंकि वो मुख्तलिफ नंबरों से कॉल करता है और मुझे पता नहीं चलता। तो फिर उसने ये रिकॉर्डिंग भेजी थी फर्स्ट, जिसे मांग के ना मैसेज कर, अस्सलाम वालेकुम समीना, मैं अहमद हूँ। अच्छा, मैं ना मेरे पास आपको पता मोबाइल नहीं है, तो मैं ना किसी से मांग के ना मैसेज करता हूँ आपको। तो मैं ना चाचू पाली है ना साथ वाला, मैं उसके घर हूँ और मरीम भी यहाँ पे है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि प्लीज़ आप हमें इजाज़त दें, हम वहाँ पे आना चाहते हैं घर में। ठीक है, प्लीज़ यार, क्योंकि आपको पता है हमारा यहाँ पे रहने का कोई ठिकाना ही नहीं है। तो आप हमें इजाज़त दें, हम वहाँ पे आएंगे आपके पास। ठीक है, प्लीज़ यार, प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आपसे। और प्लीज़ यार, ये भी मेरी बात मानो, वहाँ पे आप वीडियो वॉइस वगैरह ना शेयर करो यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपको पता है ये कितना बड़ा मसला बन सकता है बाद में। आप प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट मानो और वॉइस वगैरह ना वहाँ पे लगाओ। ठीक है, इसके बाद मैंने ये मैसेज किया था, मैं यहाँ पे क्यों आने दूं? तुम्हारा दिमाग खराब है? कमरा एक है, मैं तुम्हें यहाँ पे क्यों आने दूं? और तुमने मुझसे पूछकर शादी की थी, मुझसे इजाजत ली थी? कभी कह रहे हो मैं शबाना के साथ हूँ, कभी कह रहे हो मैं मरियम के साथ हूँ। झूठ पे झूठ बोल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और ऊपर से अब मुझे कह रहे हो कि मैं यहाँ पे चाचू बाली के घर हूँ। तो वहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं आ रही हूँ, तुमसे पूछती हूँ, ये क्या तुमने ड्रामा बनाया हुआ है जलील करने का? नए नए ड्रामे, नए नए झूठ बोल रहे हो। तीसरा चौथा दिन है तुम घर पे नहीं आ रहे और मैं यहाँ पे इतने तंग हो रही हूँ। मेरा सामान वगैरह लेना होता है, कोई होता नहीं है मेरा कहना मानने वाला, और तुमने अनोखा मेरे साथ ड्रामा किया। अब तुम कह रहे हो कि हम दोनों को यहाँ पे रहने दो। एक ही कमरा है, मैं तुम्हें कहाँ रहने दूं? मुझे पहले ये बताओ, क्यों रहने दूं? एक ही रूम है हमारा, मैं तुम्हें कहाँ पे रहने दूंगी? मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। ये घटिया हरकतें की है, खुद ही अपना निभाओ तुम। मैं तुम्हें यहाँ पे रहने नहीं दूंगी, मैंने कुछ भी नहीं सुनना। इसके बाद उसने ये कहा था मुझे, मेरी बात सुनो प्लीज़ प्लीज़ यार, ऐसे गुस्सा नहीं करते, ठीक है ना। आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। मरीम ऐसी नहीं है, मैं मरीम के साथ हूँ, ये तुम्हारी दोस्त नहीं है। तुम ऐसी खामखा वीडियो बना रही हो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि वीडियो ना बनाओ। ठीक है ना, तुम अपनी अगर वीडियो बनाना चाहती हो तो बनाओ, लेकिन हमारी यहाँ पे वॉइस वगैरह ना लगाओ। ठीक है,
तुम ये वहाँ पे ड्रामे कर रही हो ना यूट्यूब पे, मैं इस वजह से तुम्हें गलत बता रहा हूँ, ठीक है। मैं मरियम के साथ हूँ, ठीक है। इसको तुम नहीं जानती, ठीक है। मैं शबाना के साथ बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने तुम्हें वो झूठ बोला था, मुझे पता था कि तुम जो है ना वो यहाँ पे लगाओगी वॉइस वगैरह। और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट मानो, एक ही कमरा है तो मैं साथ वाला कमरा बनवा लूंगा, ठीक है। प्लीज मेरी बात मान लो, ठीक है। जो कहोगी मैं वो करूंगा, तो प्लीज अब मान जाओ। और हम यहाँ पे आना चाहते हैं, हमारा कोई ठिकाना नहीं है, हम इधर उधर घूम रहे हैं और इधर उधर भटक रहे हैं, ठीक है। अब चुप हो जाओ और खामोश हो जाओ, जो हो गया, ठीक है ना। मुझे मेरी बात सुनो, तुम पहले भी मुझे ना, आपको पता है कि मेरे साथ ठीक नहीं रहती थी, ठीक है। ये खुद को तुम्हें पता है। अब ये वॉइस ना लगा देना यूट्यूब पे, ठीक है। ये आपको पता है हमारी बातें हैं। तो मैं आपके लिए रोता था, मैं आपके लिए ही गिड़गिड़ाता था, आपकी मिन्नतें करता था, आपके तरले करता था, मैं आपसे बहुत प्यार करता था, लेकिन आपने मेरे प्यार की कदर नहीं की, ठीक है। तो अब मैंने कर भी ली है, तो अब क्यों तुम नहीं आने दे रही हमें? आई समझ? अगर तुमने मेरी पहले कदर की होती ना, तो आज आपको ये दिन ना देखना पड़ता। मैं, आपको पता है पिछली बार जब भी मैं आप रोती थी ना, आपको चोट लगती थी, पहले मैं रोता था, मैं आपको मनाता था, मैं आपसे बहुत प्यार करता था, लेकिन आपने मेरे प्यार को ठुकरा दिया और पांव तले रोन दिया, ठीक है। अब मैंने कर लिया, ठीक है। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मुझे, मैंने कर लिया है। और तस्वीरें वगैरह तो मांग रही थी ना, तो तस्वीरें वगैरह मैं नहीं सेंड कर सकता आपको, क्योंकि मुझे पता है तुम लगाओगी तो यूट्यूब पे। हम परसों वाले दिन, जब आप इजाजत दोगी ना, परसों कल कहो जब कहो, हम आ जाएंगे, ठीक है। तो आप देख लेना। इसके बाद मैंने इसे ये कहा था, मरियम ऐसे वैसे मैं कुछ नहीं जानती। पहले तुम शबाना कह रहे थे, फिर मरियम कह रहे तुम एक नंबर के झूठे हो। तो हाँ, अगर एक शर्त पे मैं तुम्हें यहाँ पे रहने दूंगी, अगर वो वीडियो में मैं उसको लाऊंगी, और अगर वो तुम कहोगे कि नहीं ये वीडियो नहीं बनाएगी, ऐसे ऐसे वैसे, तुम भी आओगे और वो भी आएगी। क्योंकि मैंने पहली वीडियो भी तुम पे बनाई थी, तुमने जब मुझे जलील किया था, मेरे साथ झगड़ा किया था, तो मैंने वीडियो बनाई थी, और सब मुझे कह रहे हैं कि तुम झूठी हो, ड्रामेबाज हो, ऐसे करी हो, ऐसे करी हो, झूठ बोल रही हो तुम। तो मैं उसको वीडियो में लाऊंगी और वो वीडियो बनाएगी और सबको दिखाएगी कि ये है। और दूसरी शर्त ये है कि अगर तुमने आना है तो यहाँ पे कमरा भी दूसरा बनाओगे 5-10 दिन के अंदर अंदर, तो फिर ठीक है, वरना कमरा नहीं बनवाओगे तो मैं तुम्हें धक्के दे के दोनों को निकाल दूंगी। क्योंकि एक ही कमरा है और एक कमरे में पहले मेरा सामान इतना पड़ा हुआ है, मैं उसे इस कमरे में नहीं रख सकती। यार वो बहुत अच्छी है, ठीक है मरियम। और मेरी एक बात और सुन लो कि अभी तुम्हें एहसास हुआ है, मेरी कमी महसूस हुई है तुम्हें? मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ तो तुम्हें कुछ महसूस हुआ है कि जब इंसान नजर के सामने नहीं होता तो फिर कितना याद आता है? वो तुम्हें याद आती है मेरी कुछ भी, कि मैं तुम्हें कैसे मनाता था, तुम्हारी कैसे मैं मिन्नतें करता था, कैसे तुम्हारे तरले करता था, तुम अगर नाराज होती थी मैं तुम्हें कैसे मनाता था, ठीक है। तुम्हारे मुंह पे देखता था मैं, तुम्हारे मुंह से निकली हुई हर बात को मैं, तुम्हारे मुंह से निकलने से पहले मैं उसको हाजिर कर देता था। अगर तुम्हें अब एहसास हुआ है कि इंसान के चले जाने के बाद कितना वो याद आता है, कितना उसका एहसास होता है, तो फिर तो मैं अपने काम में कामयाब हुआ हूँ। अगर एहसास नहीं है तुम्हें तो फिर ठीक है, तुम फिर जैसे भी करती हो फिर मुझे मंजूर है, ठीक है। हम फिर आ रहे हैं और मैं कमरा भी बनवाऊंगा अपना, बेशक आप वीडियो में ले लेना मरियम को, ठीक है। आई समझ तुम्हें? हमें मंजूर हैं आपकी शर्तें, तीनों शर्तें मंजूर हैं। जो कहोगी मैं वो करूंगा, तुम मरियम को वीडियो में लोगी और मैं कमरा बनवा लूंगा अपना। ओके, हो गया, हमारी डील पक्की हो गई। अब इसके बाद मैंने इसको ये कहा था, अच्छा, अगर तुम ड्रामे कर रहे हो और मेरे साथ झूठ बोल रहे हो तो प्लीज मुझे सच बता दो क्या है। मुझे वाकई एहसास है कि मैंने गलत किया तुम्हारे साथ। तुम मेरे साथ बहुत अच्छे थे और जब मैं गुस्सा होती थी तुम मनाते थे,
तो मैं भी मुझे अब बातें तुम्हारी याद आ रही है, तुम मुझसे कितना प्यार करते थे, लेकिन हर घर में झगड़े वगैरह होते हैं, तो प्लीज अब घर वापस आ जाओ, बस करो, तुम इतने ड्रामे ना करो। तो मेरे दिल को अभी भी नहीं लग रहा कि तुमने वाकई ये किया है। उसके बाद ये रिकॉर्डिंग उसने की थी। मेरी बात सुनो, आपको अगर एहसास हुआ तो ये अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन मैंने ये ड्रामा बिल्कुल नहीं किया और ये सच बात है 100%। ठीक है, कल या परसों हम आ रहे हैं, तुम्हारी शर्तें हमें मंजूर हैं। ओके। तो जी प्यारे बहन भाइयों, ये रिकॉर्डिंग थी जो उसने मुझे भेजी हैं, तो मैंने आप बहन भाइयों को सुनवाई हैं, और जो बातें मुझसे गलत हुई हैं और अब वो कैसे कह रहा है, पहले कैसे कह रहा था, मैं आपको बताती रही हूँ। तो इसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ, क्योंकि इतनी टेंशन और परेशानी में इंसान बस मेरे दिल पे जो गुज़र रही है वो तो मुझे ही पता है कि मैं सोच रही अल्लाह करे ना की हो, लेकिन वो उसकी बातों से लग रहा है कि उसने कर लिया है। तो अच्छा, जो भी हुआ अल्लाह ताला की तरफ से हुआ। तो मेरा दिमाग इतना वो ना दर्द कर रहा है कि मुझसे ना बात नहीं हो रही। तीसरा चौथा दिन है, एक ही रोना है, और मेरी खुद तबीयत भी अब ठीक नहीं है, तबीयत नहीं ठीक रहती। आज मैं खुद मेडिसिन लेकर आई हूँ और वो खाई है, फिर मेरी जाके कुछ तबीयत बेहतर हुई है। मेरे बहन भाइयों, कुछ गलतियाँ मेरी भी हैं, मैं क्योंकि आप हमारे सब बहन भाई हैं, आप एक फैमिली की तरह हैं। हमारे घर में जो भी दुख सुख परेशानी और छोटी से छोटी बात या बड़ी से बड़ी बात होती है तो मैं अपनी बहन भाइयों से शेयर करती हूँ। मेरी भी इसमें गलतियाँ हैं, क्योंकि मुझे उसका एहसास नहीं था। हालांकि मैं बस कुछ ज़बान दराज भी थी उसके साथ, कुछ बातें लड़ाई झगड़ा जैसे इंसान की तबीयत ख़राब होती है बंदा कर देता है, तो वैसे करती थी, शायद वो ज़्यादा दिल पे ले लेता था। तो आज मुझे उसका एहसास हो रहा है, जब इंसान दूर चला जाता है तो फिर उसकी कदर का पता चलता है। तो ये मैं बस इसलिए आप अपने बहन भाइयों को बता रही हूँ कि यही मेरी एक फ़ैमिली की तरह है। तो मैं जो भी बातें हैं वो अपने बहन भाइयों से शेयर करती हूँ। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तो आप सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक बेहतर करे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।